नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। तो एनएमआर में केमिकल शिफ्ट क्या होती है? तो कोई भी सिग्नल है वो रेफरेंस से कितनी दूरी पर बनता है उसी को केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। तो रेफरेंस के रूप में अपने लिया जाता है टीएमएस। टीएमएस का मतलब टेट्रा मेथिलसिलिन। तो रेफरेंस के रूप में ये काम लिया जाता है टीएमएस, यानी कि टेट्रा मेथिल। टेट्रा मेथिल का मतलब 4 मिथाइल समूह है और सिलिकन है तो सिलिकन को सिलिन कहा जाता है। तो टेट्रा मेथाइल सिलिन टीएमएस को रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कोई भी इस प्रकार से समझो आप कि जैसे ये मान लो कोई एनएमआर स्पेक्ट्रम है, ये टीएमएस का संकेत आया और टीएमएस के संकेत से किसी प्रोटॉन का संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो ये जो बीच की दूरी है उसी को क्या कहा जाता है? केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट क्या होती है, कब इसका मान ज़्यादा आता है, कब इसका मान कम आता है, कोई भी सिग्नल कहाँ प्राप्त होता है, यानी कि पोजीशन ऑफ सिग्नल, और शील्डिंग क्या होता है, डी शील्डिंग क्या होता है। आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि इस जो सिग्नल है उसका टीएमएस के नज़दीक बन जाना तो क्या कहलाता है? शील्डिंग कहलाता है, और इस संकेत का टीएमएस से दूर चला जाना डी शील्डिंग कहा जाता है। प्रोटॉनों की शील्डिंग किस प्रकार होती है, डी शील्डिंग किस प्रकार होती है, तो इनका अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है वो अपने मुख्य है टीएमएस, टेट्रामेथिलसिलिन। यानी कि कोई सिलिकन है और सिलिकन के साथ 4 मिथाइल समूह जुड़े हैं तो इसे क्या कह देंगे? टेट्रामेथिलसिलिन। तो टोटल मिलाकर कितने हाइड्रोजन हो गए? टोटल मिलाकर हो गए 12 हाइड्रोजन, यानी कि 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 12 हाइड्रोजन हो गए यानी कि 12 हाइड्रोजन है। ये 12 हाइड्रोजन हाईली शिल्डेड होते हैं। हाईली शिल्डेड जब भी शिल्डिंग होती है तो संकेत है वो इधर कम डेल्टा पर, यहाँ पर अपने डेल्टा पे माने तो ये 0 है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो जब भी शिल्डिंग होती है तो अपने शिल्डिंग वगैरह आगे सबके ध्यान में आ जाएगी। जब भी शिल्डिंग होती है तो संकेत है वो बहुत कम पर प्राप्त होता है, और टीएमएस है वो हाईली शिल्डेड होता है। हाईली शिल्डेड होने के कारण इसका उपयोग अपने रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टीएमएस का ही उपयोग क्यों किया जाता है रेफरेंस के रूप में, तो आप बताओगे कि ये हाईली शिल्डेड होता है। दूसरा ये बताओगे कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12 प्रोटॉन है, जिसके कारण इसका जो सिग्नल है वो अपने को दिखाई दे जाता है, बन जाता है। यदि प्रोटॉन कम होता है तो इसका सिग्नल छोटा आता है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो इसका सिग्नल क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके अलावा ये लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है। अपने एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहता है उसके अंदर सॉल्यूशन बनाया, उसके साथ ये क्रिया नहीं करता है। तो टीएमएस है वो लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है, इसी कारण से इसका उपयोग होता है। और यह है किसी भी ये इसकी सोल्युबिलिटी आती है वो बहुत अच्छी होती है। ये चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, यानी कि ध्रुवीय विलायकों में भी विलयशील है और अध्रुवीय विलायकों में भी विलयशील है। पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उन दोनों में क्या हो जाता है? ये विलय हो जाता है। इसके अलावा ये टूटता कम है। टूटता कम का मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये मुख्य रूप से 4 बातें ध्यान रखोगे आप कि टीएमएस का उपयोग रेफरेंस के रूप में क्यों किया जाता है। अब आप कि ये ध्यान में आ गया कि रेफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो इस मार्कर के बारे में बताना है तो ये रेफरेंस के रूप में ले लिया आपने लाल मार्कर। तो ये मार्कर अपने यहाँ से कहेंगे लाल मार्कर से कितना दूर है? 1 फुट दूर है, 2 फुट दूर है, तो इसके रेफरेंस में बता रही हैं तो वो रेफरेंस है। जैसे मान लो आप कहीं मार्केट में या कहीं पर खड़े हो तो आप अपनी पोजीशन कोई रेफरेंस देकर बताओगे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से
आधा किलोमीटर दूर हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर हूँ, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज क्या हो गया, वो टीएमएस हो गया। यानी कि टीएमएस का मतलब रेफरेंस के रूप में आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता दिया, तो इस प्रकार से रेफरेंस के रूप में अपने टीएमएस काम में लिया जाता है। तो पहला प्रश्न यही आएगा कि हाइड्रोजन की एनएमआर यानी कि प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर, इन दोनों में जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है वो क्या होता है, टीएमएस होता है। अब रेफरेंस, इसके अलावा सोलवेंट के रूप में क्या काम में लिया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि सोलवेंट के रूप में क्या काम में लिया जाता है। तो सोलवेंट के रूप में CdCl3, D2O जिसको बाहरी जल कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DMSO आदि काम में लिए जाते हैं सोलवेंट के रूप में। तो सोलवेंट क्या होता है, विलायक। जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम लेना है, तो उसको किसी विलायक में विलय कर अपने फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। तो विलायक के रूप में काम क्या क्या लिए जाते हैं, तो कार्बन 13 होता है, उसमें तो हैवी वाटर D2O, डी ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, 3 हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं उसमें एक ड्यूटेरियम है ये, और इस D2O को कहा जाता है भारी जल। प्रोटियम होता है तो इसको कहा जाता है H2O, वाटर अपने जो सामान्य काम में लेते हैं वाटर जल। अब इसके बाद आती है केमिकल शिफ्ट होता है, इसको केमिकल शिफ्ट को सामने डेल्टा से दर्शाते हैं। तो इस डेल्टा की यूनिट क्या होती है, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डेल्टा की यूनिट यानी केमिकल शिफ्ट की यूनिट क्या होती है। तब आप ये बताओगे केमिकल शिफ्ट की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है।